नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना की। देश में कोरोना वायरस के नए मामले अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। देश में पहली बार कोरोना संक्रमण का नया केस 10,000 के आंकड़े को भी पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,956 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 396 मरीजों की मौत हो गई। नए मामले सामने आने के साथ ही देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 2,97,535 तक पहुंच गई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या भी 8,102 तक हो गई है, जबकि गुरुवार को कोरोना के 9,996 नए मामले सामने आए थे। वहीं 357 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के अब 1,41,842 एक्टिव केस हैं। वहीं कोरोना महामारी से अब तक 8,498 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। वहीं 1,47,194 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। तो ये आंकड़े भी आप इस वक्त देख पा रहे हैं। कुल केस 2,97,000 से ज्यादा अभी तक देश में हो चुके हैं। एक्टिव केस 1,41,000 से ज्यादा हैं, जबकि 1,47,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले ठीक हो चुके हैं। लेकिन जो मृत्यु या जो मौत का आंकड़ा है वो भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ 8,498 लोग अभी तक कोरोना संक्रमण के चलते मौत की नींद सो चुके हैं। और खासतौर से अगर हम बात करें रोज नए संक्रमण के मामलों का, तो अब लगातार धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ रहा है। 10,000 से ज्यादा अब रोज मामले सामने आ रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या प्रदेश में 10,000 के पार पहुंच गई है। वहीं 7,000 के करीब मरीज अब तक रिकवर भी हो चुके हैं, जबकि 431 मरीजों की अब तक मौत भी हुई है। तो 431 लोगों ने दम भी तोड़ा है कोरोना संक्रमण के चलते। और जो कोरोना मरीजों की संख्या है वो प्रदेश में 10,000 पार कर चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह कि 7,000 के करीब जो मरीज हैं वो अभी तक स्वस्थ भी हो चुके हैं, रिकवर भी हो चुके हैं, स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। तो आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा प्रभावित शहर हैं वो इंदौर, भोपाल, उज्जैन, इन शहरों में लगातार मामले बढ़ते चले गए। कुछ और शहर जहां मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इंदौर पर काबू पाया जा रहा है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहां भी कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 1,398 हो गई है। इनमें से 971 एक्टिव मामले हैं, जबकि 421 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं। वहीं 6 लोगों की कोरोना से अब तक छत्तीसगढ़ में मौत भी हुई है। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है। और यही चिंता की बात भी है शासन प्रशासन के लिए, जहां लगातार मामले शुरुआती दौर में कम रहे, लेकिन अब धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,398 तक हो गई है छत्तीसगढ़ में। हालांकि इनमें से 971 एक्टिव मामले हैं, जबकि 421 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। 6 लोगों की जान भी गई है। तो आपको बता दें कि देश भर में कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। करीब 3 लाख के करीब भारत में कोरोना संक्रमण के मामले हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि अब रोज जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं जो निकल रहे हैं रोज, वो भी आंकड़ा बढ़ रहा है। 10,000 से ज्यादा मामले देश भर में कोरोना संक्रमण के सामने आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो इंदौर में 2,673 रिकवर हुए हैं, भोपाल में 1,432 रिकवर हो चुके हैं, जबलपुर में 225 और ग्वालियर में भी करीब 150 के आसपास मरीज रिकवर हुए हैं। उज्जैन में 618 मरीज अभी तक रिकवर हो चुके हैं। नीमच में 55, बुरहानपुर में 288 और खरगोन में 153। खंडवा की तस्वीर भी देखिए आप, करीब 200 मरीज रिकवर हुए हैं, धार में 122।
तो इस वक्त क्या हाल है इस वक्त कोरोना का देश भर में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, ये हम समझ लेते हैं। अरुण त्रिवेदी इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रतीक अवस्थी जबलपुर से, अवधेश मिश्रा रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दिल्ली से पवन गौड़ हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पवन का रुख कर रहे हैं। पवन, लगातार अगर हम देश का जिक्र करें, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, करीब 3 लाख के करीब ये आंकड़ा पहुंच गया है। रोज 10,000 से नए मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। क्या अब नई आईसीएमआर की गाइडलाइंस या फिर क्या एहतियात कदम सरकार केंद्रीय स्तर पर उठा रही है ताकि कम से कम किसी हद तक इन मामलों को रोका जा सके? पवन। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग लगातार जो एडवाइजरी है वो जारी कर रहा है। उनका विशेष जो पूरा फोकस है वो पब्लिक गैदरिंग पर है कि लोग बेवजह घरों से बाहर निकलना अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी जाएं। उसके साथ साथ जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, 2 गज की दूरी का विशेष ध्यान रखें। अपने कार्यस्थल पर जहां भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप सर्विस कर रहे हैं या कोई बिजनेस है आपका, तो वहां 2 गज की दूरी का विशेष ध्यान रखें। उसके साथ साथ मास्क और सैनिटाइजर, इनका भी विशेष ध्यान रखें। अपने आप को हाथ धोते रहें, मास्क का उपयोग करते रहें। तो ये तो बात रही गाइडलाइंस की। अब बात करें अगर नंबर्स की, तो जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि प्रतिदिन तकरीबन पिछले 1 हफ्ते से 10,000 के आसपास केसेस पर डे की संख्या में पूरे देश से सामने आ रहे हैं, तो उसमें स्वास्थ्य विभाग का कहना यह है कि अभी जो नंबर्स हैं वो कंट्रोल वे में आगे बढ़ रहे हैं। ये अपेक्षित था। जिस तरह से जो प्रवासी जो मजदूर थे वो एक जगह से दूसरी जगह हुए थे, उसके चलते नंबर्स में बढ़ोतरी ये एक्सपेक्टेड थी। लेकिन अभी पूरे देश में हालात जो हैं वो कंट्रोल में है, वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। क्योंकि पहले जो देश में जो टेस्टिस की जो संख्या थी वो 30,000 40,000 के आसपास थी, लेकिन अब प्रतिदिन जो टेस्ट जो है, कल जो टेस्ट की जो आईसीएमआर के आंकड़े जारी हुए थे उसमें 1.5 लाख टेस्ट कल के डेट में पिछले 24 घंटे के अंदर हुए थे, और पूरे देश में अब तक 50 लाख से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। तो उसके चलते नंबर्स भी उस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी राहत की बात यह है कि फिलहाल में जो रिकवरी रेट जो है वो बहुत अच्छा हो गया है। पिछले हफ्ते तक जो रिकवरी रेट था वो 40-41% जो था वो अब बढ़ के 50% के आसपास तक पहुंच गया है। क्योंकि पूरे देश में इस समय जो आज का जो जारी आंकड़ा है उसमें 1,41,000 टोटल एक्टिव केस है, लेकिन रिकवरी रेट बढ़कर ज्यादा 1,47,000। बिल्कुल ठीक है, रहिएगा हमारे साथ। हालांकि मुंबई और दिल्ली 2 महानगर डराते जरूर हैं। लगातार सबसे ज्यादा मामले यहीं सामने आ रहे हैं, यहीं आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ सबसे ज्यादा। बहरहाल अरुण हमारे साथ बने हुए, मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा संक्रमित शहर है कोरोना संक्रमण से वो इंदौर है। अब लग रहा है अरुण की इंदौर में कुछ हालात धीरे धीरे संभल रहे हैं, काबू में आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हम आपको बता दें कि इंदौर में हालात अब सुधर रहे हैं। पहले कोरोना का हॉटस्पॉट हुआ करता था, लेकिन पिछले 7 दिन से जो मरीजों की संख्या है उसमें लगातार गिरावट आ रही है। संक्रमण की जो दर है वो लगातार कम होती जा रही है। 1 से 2% के बीच ही संक्रमण की दर है। और सबसे बड़ी बात जो है वो है रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है और 70% के आसपास रिकवरी रेट पहुंच गया है। सबसे ज्यादा स्वस्थ मरीज इंदौर में हो रहे हैं और अब जो मरीजों की संख्या है वो भी बहुत कम इंदौर में है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले कई दिनों से जो मरीज थे वो 40 से 50 के बीच ही इंदौर में आ रहे हैं, जबकि इससे पहले 100 से 150 और 200 तक मरीज कोरोना पॉजिटिव रोज इंदौर में निकलते थे। लेकिन अब मरीजों की संख्या कम हो रही है और इंदौर अब धीरे धीरे खुलता भी जा रहा है। इंदौर के कई बाजार खुल गए हैं, कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुल गए हैं, निजी दफ्तर खुल गए हैं, सरकारी दफ्तर भी खुल गए हैं। तो इंदौर अब धीरे धीरे गति भी पकड़ रहा है। आर्थिक राजधानी है, आसपास के जो उद्योग हैं वो भी खोले जा रहे हैं। और जो सबसे बड़ी खबर है या सुखद खबर है वो है कि जो संक्रमण की दर है वो कम होती जा रही है, यानी कि कोरोना जो है वो कमजोर पड़ता जा रहा है इंदौर में खासतौर से। क्योंकि इंदौर में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे थे, सबसे तेज संक्रमण फैल रहा था, सबसे ज्यादा मौतें इंदौर में हो रही थी। लेकिन अब मौत का आंकड़ा भी कम हो रहा है और कोरोना का जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो भी लगातार कम होती जा रही है। तो बिल्कुल यानी कि दोनों मोर्चों पर परिस्थितियां पहले के मुकाबले कुछ हद तक सुधरी हैं, लेकिन आने वाले वक्त में भी जो कदम उठाए गए हैं कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए उनमें ढिलाई नहीं बरतनी होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात रहेगी। बहरहाल अवधेश हमारे साथ रायपुर से बने हुए। अवधेश, छत्तीसगढ़ में भी धीरे धीरे रफ्तार बढ़ती चली जा रही है, मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ये चिंता की बात भी है।
कैसे निपट रही है सरकार और स्वास्थ्य विभाग? देखिए, निश्चित तौर पे ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि सरकार ने शुरुआती दिनों में एक एजेंडा तय किया था कि हम भले 100 हो जाए, 100 से 200 हो जाए, लेकिन 1000 तक की संख्या तक हमें नहीं पहुंचना है। हमें संक्रमण को उस हद तक काबू करके रखना है। मगर मौजूदा आंकड़े बताने के लिए काफी है प्रशांत की तमाम तैयारियों पे, तमाम रणनीति पे कोरोना का संक्रमण भारी पड़ा है। 1398 1400 के करीब कुल मरीजों की संख्या हो चुकी है, तो वही 1000 के आसपास अब एक्टिव मरीजों की संख्या है। 6 लोगों ने दम भी तोड़ दिया है। अब हालांकि 421 लोग के करीब जो है वो रिकवर होकर स्वस्थ होकर घर गए हैं, लेकिन हालात जो है वो धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि रोज दर्जनों की संख्या में नए मरीज सामने आ रहे हैं। कल भी 46 नए मरीज आए। नए जिले शुमार होते जा रहे। कल कोंडागांव जिला जो छत्तीसगढ़ के 28 में से 23 जिले तक संक्रमण था, 5 जिला अभी भी कोरोना से सुरक्षित था, लेकिन कल कोंडागांव जिले में भी एंट्री हो गई। अब समझा जा सकता है कि 24 जिलों तक इसका संक्रमण पहुंच चुका है। केवल 4 जिले शेष है। ऐसे में धीरे धीरे जो संक्रमण का दायरा बढ़ते जा रहा है, चिंता की लकीरें बढ़ाते जा रही है कि कैसे जिम्मेदार इससे निपटेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए सभी जिलों में कोविड अस्पताल बनाने के निर्देश दे दिए हैं। अस्पताल बनाने की तैयारियां जोरों पे है। 2-3 जिलों में शुरू भी हो चुकी है। 146 कोविड सेंटर भी बनाया जा रहा है, जहां पे मरीजों को अलग अलग रखने की व्यवस्था की जा रही है। जो सिम्टोमेटिक होंगे उन्हें अलग रखा जाएगा, जो नॉन सिम्टोमेटिक होंगे उन्हें अलग रखा जाएगा। तो तैयारियां धरातल पे की जा रही है, लेकिन मरीजों की जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है प्रशांत, यह चिंताजनक विषय है कि कब इस पे लगाम लगेगी और कब लोगों के मन में जो दहशत का माहौल है वो दूर हो पाएगा और कब लोगों को ऐसा लगेगा कि कोरोना से मुक्ति के लिए कुछ धरातल पे बेहतर काम किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अवधेश, और कई व्यावहारिक कदम भी सरकार ने उठाए हैं। स्टेडियम के अंदर भी कोविड सेंटर बनाने की तैयारी हैं, बल्कि शुरू भी हो गई हैं, और ऐसे कई और दूसरे कदम हैं जो सराहनीय भी हैं। प्रतीक हमारे साथ बने हुए जबलपुर से। प्रतीक, जबलपुर वो शहर जहां मध्य प्रदेश में सबसे पहला मामला सामने आया। शुरुआत में स्थितियां कंट्रोल रहीं, फिर धीरे धीरे मामला बढ़ता गया। अब स्थिति क्या है, खासतौर से वो इलाके जो हॉटस्पॉट बन चुके थे? देखिए प्रशांत, बिल्कुल कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को कोरोना के मैप में लाने में जबलपुर का ही योगदान था। सबसे पहले मामले जबलपुर से सामने आए थे। बेशक करीब करीब 300 के करीब आंकड़ा पहुंच चुका है। 296 पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि 225 रिकवर हो गए हैं। सबसे बेहतर रेट अगर बड़े शहरों की तुलना में बात की जाए तो जबलपुर का है, 70% से अधिक है। और कोशिश लगातार यही है कि जल्द से जल्द कोरोना के जो मामले हैं वो कम से कम ही हो जाएं। बहरहाल लगातार जो सिलसिला है कोरोना संक्रमित मरीजों का, वो एकाएक कर आगे सामने आते ही जा रहा है। बीच में 2 दिन एक भी मामले नहीं थे, फिर अचानक कल 13 मामले सामने आए। तो बेशक कहीं ना कहीं डर तो अभी बरकरार है, लेकिन भाव वही है कि कोरोना के साथ अब जीना पड़ेगा। अनलॉक के पहले चरण में हम हैं और आगे धीमे धीमे और जो मार्केट है वो लगातार खुल रहा है। छूट लगातार बढ़ रही है और दायरा भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो बेशक अब ये भाव आम लोगों में भी आ चुका है कि कोरोना से बचना है तो सावधानियां बरतनी होगी, लेकिन आम जनजीवन को पटरी में अगर लाना तो वापस सामान्य हालात पैदा करने होंगे। और उसी लिहाज से उसी कदम पर जबलपुर शहर भी आगे बढ़ रहा है। बेहतर काम अब तक प्रशासन ने और स्वास्थ्य विभाग के अमले ने यहां पर किया है। रिकवरी रेट 70% से अधिक है। यहां पर 296 कुल पॉजिटिव, जिसमें से 225 जो हैं स्वस्थ हो चुके हैं। बेशक 11 मौतें जो हैं वो अब तक शहर में हुई हैं, लेकिन बेशक इसे लगातार रोकने का प्रयास जो प्रशासन ने किया है उसमें काफी हद तक अभी कामयाब है। 13 कंटेनमेंट जोन अभी शहर में हैं जो कि मौजूद हैं, और कोशिश यही होगी जल्द से जल्द उन मरीजों को ठीक किया जाए। अच्छी बात यह है कि जो कोरोना का वायरस है वो माइल्ड स्टेज का ही अब तक सामने आया है। जबलपुर शहर में जो मरीजों में अब तक देखने को मिला है तो बेहतर है, क्योंकि सेंट्रल स्टेट में ज्योग्राफिकली भी अगर देखा जाए प्रशांत तो बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। तो कोरोना का जो संक्रमण है वो यहाँ आते आते तक माइल्ड ही बचता है, और ये अच्छी खबर शहरवासियों के लिए है कि माइल्ड वायरस ही अब तक यहाँ पर अमूमन लोगों में देखा गया है। और बेशक आवश्यकता जो थी सावधानियां बरतने की, और उसी का नतीजा है कि रिकवरी रेट कहीं बेहतर है। स्वागत है। और बात कोरोना की, देश भर में कोरोना लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। खासतौर से रोज 10,000 से ज्यादा नए संक्रमण के मामले अब देश भर में निकल रहे हैं। करीब 3 लाख के करीब ये डेटा संक्रमितों का पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह कि जितने लोग अभी संक्रमित हैं या एक्टिव मामले हैं कोरोना संक्रमण के, उससे कहीं ज्यादा, उससे कुछ हद तक थोड़े बहुत ज्यादा ठीक भी हो चुके हैं, स्वस्थ भी हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का जिक्र करें तो मध्य प्रदेश में भी अभी जो आंकड़े वो 10,000 से ऊपर हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के। मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, उज्जैन और कुछ और शहर जो अभी संक्रमित हैं, जहां मामले लगातार निकलकर धीरे धीरे सामने आ रहे हैं।
और ये जो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं, सबसे ज्यादा जो प्रभावित राज्य हैं कोरोना संक्रमण के देश भर में, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में स्थिति खराब है, इसके बाद दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश। 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश आ गया है कोरोना संक्रमण के मामले में। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा करीब 1 लाख के करीब कोरोना संक्रमण के मामले यहां पर हो चुके हैं। एक्टिव केस 47,000 से ज्यादा हैं और जो स्वस्थ होने वाले लोग हैं वो करीब 46,000। दिल्ली में भी 34,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। और अरुण त्रिवेदी, प्रतीक अवस्थी, साथ ही हमारे साथ अवधेश मिश्रा बने हुए हैं और हमारे साथ उज्जैन से आनंद निगम भी जुड़ गए हैं। आनंद, उज्जैन भी वो शहर है जहां पर संक्रमण के मामले अचानक एक साथ ही सामने आए थे और जो मृत्यु की दर थी वो भी ज्यादा थी संक्रमण के मामले में। अभी वर्तमान क्या हालात हैं, किस हद तक काबू पा पाया है स्वास्थ्य विभाग? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार संक्रमण यहाँ पर बढ़ा था, उसके बाद माना यही जा रहा था कि जो है जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस पर जल्द से जल्द काबू पा लेगा। हालांकि कुछ हद तक उन्होंने काबू भी पाया है। मृत्यु दर जो थी पहले 22 से 25% तक पहुंच चुकी थी और मुझे लगता है कि शायद पूरे भारत में सबसे ज्यादा थी। लेकिन अभी फिलहाल जो है मृत्यु दर की अगर बात करें तो 9 से 10% के बीच मृत्यु दर है। और अगर कल की बात करें तो कल भी 2 लोगों की मौत कोरोना से यहाँ पर हुई है। फिलहाल जो संक्रमण का जो आंकड़ा है वो 757 तक पहुंच चुका है। यही नहीं, जो पहला जो संक्रमण था वो पुराने शहर में ज्यादा था और नए शहर में कम था। लेकिन अगर अभी बात की जाए तो नए शहर में अभी संक्रमण लगातार फैल रहा है। पहले जो है 61 के आसपास, 61 के आसपास जो है कंटेनमेंट एरिया बनाए गए थे पुराने शहर में। लेकिन अगर अभी आज की अगर हम बात करें तो 100 से अधिक जो है कंटेनमेंट एरिया बना दिए गए हैं। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि जो संक्रमण है वो अभी भी पैर पसार रहा है। हालांकि अनलॉक शुरू हो चुका है, पटरी पर जो है जिंदगी आने लगी है। लेकिन जिस तरह से लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए, शायद वो अभी अवेयर नहीं है, क्योंकि अवेयर नहीं हुए तो ये आगे चल के एक बड़ा विस्फोट भी हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन बात यही है कि जल्द से जल्द अगर कोरोना से अगर हम लोगों को यहाँ से अगर बात की जाए, अगर कोरोना संक्रमण से अगर मुक्ति पानी है तो अवेयरनेस जरूरी होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब जीवन पटरी पर भी लौट रहा है और उस लिहाज से काम भी करना है आपको, और दूसरी बात संक्रमण से भी बचना है। अरुण, इंदौर के बारे में अगर हम एक बार फिर से जिक्र करें, कौन से जो पुराने कंटेनमेंट जोन थे उन्हीं में संक्रमण बढ़ा है या फिर पुराने कंटेनमेंट जोन कुछ हद तक कोरोना फ्री भी हुए हैं? दूसरी बात, एक सबसे बड़ी वजह यह भी रही, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी एक वजह रही इंदौर के सबसे ज्यादा संक्रमित होने की। अरुण, अरुण तक आवाज नहीं पहुंच पा रहे। अरुण के पास हम दोबारा चलेंगे। अवधेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवधेश, अभी स्थिति बहुत बिगड़ी भी नहीं है छत्तीसगढ़ का, अगर हम जिक्र करें मामले इतने बढ़े भी नहीं है और अब धीरे धीरे जो प्रवासी मजदूर हैं उनका आना भी थम गया है। अगर अभी बहुत एहतियात के साथ, अवेयरनेस के साथ अगर कदम उठाए जाए तो शायद स्थितियां बिगड़े ना छत्तीसगढ़ में। प्रयास इसी बात के किए जा रहे हैं कि स्थिति जो अब तक जो बनी है वो स्थिति इसी के कमोबेश आसपास रहे, इसी के रहे, इससे और अधिक स्थिति ना बिगड़े। हालांकि ये बात भी सच है कि छत्तीसगढ़ के सरकारी क्वारंटाइन सेंटरों में 2 लाख से अधिक लोग अभी भी रह रहे हैं। उनकी क्वारंटाइन की अवधि अब तक समाप्त नहीं हुई है। वहां पे सुविधाओं को लेकर बार बार समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक समीक्षा कर लेते हैं। उनके अलावा जो प्रवासियों का आना था उसमें तकरीबन जो पंजीकृत जो प्रवासी है 30,000 के करीब जिनका भी आना शेष है। तो ऐसे में एक बड़ी संख्या तो है जो 30,000 लोगों का आना शेष है, उनका भी आगमन होगा। क्वारंटाइन सेंटर से लगातार मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है, संक्रमण का दायरा फैलता जा रहा है। तो निश्चित तौर पे हालात थोड़े से चिंताजनक है, लेकिन एहतियातन, सबसे बड़ी बात यह है कि एहतियातन जितने कदम उठाए जाएंगे, जितनी सतर्कता बरती जाएगी, जितना अवेयरनेस होगा लोगों के बीच में, उतना ही संक्रमण का दायरा कम होगा। और इस बात की लगातार सतर्कता जितनी ज्यादा रहेगी, जितना अवेयरनेस रहेगी, उतना ही कोरोना पर काबू पाया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ में अभी स्थितियां ऐसी हैं कि वहां पर हालात बिगड़ने से बचाए जा सकते हैं। अरुण हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण,
इंदौर में ऐसे कितने कंटेनमेंट जोन हैं जो फ्री हो गए हैं या फिर कोई नया कंटेनमेंट जोन अभी बना हो? देखिए, इंदौर की अगर बात की जाए तो 150 से ज्यादा कंटेनमेंट एरिया थे जिनको फ्री कर दिया गया है और अब सिर्फ 28 ऐसे कंटेनमेंट एरिया बचे हैं जिनको अभी डीनोटिफाई नहीं किया गया है। तो कभी 400 से ज्यादा कंटेनमेंट एरिया इंदौर में हुआ करते थे और आधा से ज्यादा शहर कंटेनमेंट जोन में बदल गया था, लेकिन अब इंदौर में सिर्फ 28 कंटेनमेंट एरिया बचे हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह के हालात इंदौर में बदल रहे हैं। खासतौर से कोरोना के जो मरीजों की संख्या कम हो रही है उससे यहाँ का जो जनजीवन है वो बेहतर हो रहा है और पटरी पर भी लौट रहा है। आर्थिक राजधानी है इंदौर, यहाँ पर इसकी जरूरत भी थी कि जल्दी से इंदौर में कोरोना काबू में आए और आर्थिक गतिविधियां शुरू हो सकें। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों में ये कोरोना पहुंच चुका है। सिर्फ एक जिला बचा था निवाड़ी, उसमें भी 2 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो आप कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में पैर पसारता जा रहा है, लेकिन इंदौर में हालात सामान्य हो रहे हैं। धीरे धीरे मरीज भी कम हो रहे हैं, संक्रमण की दर भी कम हो रही है, रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इंदौर अब और बेहतर स्थिति में होगा। जी, बहुत शुक्रिया अरुण आपका हमसे बात करने के लिए। अवधेश आपका भी शुक्रिया, प्रतीक और आनंद आपका भी बहुत धन्यवाद। तो कोरोना संक्रमण अब मध्य प्रदेश में अगर हम कहें तो कुछ शहरों ने आशा भी जगाई। उनमें सबसे महत्वपूर्ण शहर इंदौर है जहां सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले थे। इसके अलावा जिक्र करें जबलपुर का तो जबलपुर से भी तस्वीरें अच्छी खबर है कि अब धीरे धीरे वहां भी मामले कंट्रोल में आ रहे हैं। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।